नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पारुल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे नाउ योगा विद पारुल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों अनिद्रा के ऊपर, यानी कि नींद न आने की समस्या। आजकल की जीवन शैली में अनिद्रा एक गंभीर समस्या है। भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोगों के ऊपर काम का दबाव इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से उन्हें नींद आने में भी समस्या उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में स्वास्थ्य का बिगड़ना लाजमी है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए नींद जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है भोजन। नींद ना आने पर हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां भी आने लगती हैं, जिसमें तनाव का बढ़ना, रक्तचाप का बढ़ना और आंखों की रोशनी भी घटित होने लगती है। हमारे शरीर के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। नींद ना आने पर लोग दवाइयों का सेवन भी करते हैं, जो उनके शरीर और उनके अंगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। नींद ना आने के 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, प्राइमरी लेवल। इस स्टेज में हमें नींद ना आने की सिर्फ समस्या होती है, इसके अतिरिक्त कोई और किसी भी तरीके की समस्या नहीं होती। वही दूसरी तरफ सेकेंडरी लेवल, इस टाइप के इंसोम्निया में नींद ना आने पर ढेरों समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं में कई तरह की बीमारियां जैसे कि कैंसर, आर्थराइटिस, बेचैनी या किसी की बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, स्ट्रेस लेना, एंजाइटी फील करना और अस्थमा भी शामिल है। ऐसे में योग आसन एक बहुत अच्छा उपाय है जो आपके शरीर और उसके अंगों को स्वस्थ बनाने में भी मदद करता है और नींद ना आने की समस्याओं को भी दूर करता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं वो कौन से 4 योग आसन हैं जिनकी मदद से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। सबसे पहला आसन है मार्जरी आसन। अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूं तो ये हमारे पोस्चर को इम्प्रूव करता है, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसको अच्छे से स्ट्रेच करता है, लचीली बनाता है और हमारा जो रक्त परिसंचरण है उसको दूर करता है, हमारे स्ट्रेस को दूर करता है, हमारी एंजाइटी को दूर करता है। और जब हम इसमें सांस लेकर और पूरी तरीके से भरते हैं तो हमारा चेस्ट अच्छी तरीके से ओपन होता है, हमारा जो ऑक्सीजन पूरे शरीर में अच्छे से अधिक मात्रा में पहुंचता है। चलिए दोस्तों, कैसे करना है। सबसे पहले आप घुटने के बल आ जाएंगे। अब घुटने के बल खड़े होके आपके दोनों हाथ सामने की तरफ, आपके हाथ और आपके घुटने एक सिधाई में होने चाहिए। हाथ की कोनियां बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब इनहेल करते हुए स्पाइन नीचे आएगी और आपकी जो गर्दन है वो ऊपर की तरफ जाएगी। और फिर एक्सहेल करते हुए आपकी स्पाइन ऊपर और गर्दन नीचे। कोशिश करिए आपकी जो चिन है वो आपकी चेस्ट से लगे। फिर वापस से समस्त स्थिति में। इस आसन को या आप जितने भी आसन मैं आपको बता रही हूँ, आप 30 सेकंड से लेकर आप 1 मिनट तक कर सकते हैं। मैं अगर सावधानियां की बात करूँ तो जिनको अगर नी में कोई प्रॉब्लम है वो लोग इस आसन को अवॉइड करें। अगर सीवियर बैक पेन है वो इस आसन को अवॉइड करें। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है बद्धकोण आसन। इसको हम तितली आसन भी बोलते हैं। कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट खोल लेंगे। अब अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए और सांस को छोड़ते हुए अपने एंकल्स को कोशिश करिए कि पेल्विस के पास जितना आ सके आप उतना लेके आए। आपके घुटने ऊपर की तरफ रहेंगे
और फिर सांस छोड़ते हुए जितने आपके घुटने नीचे मैट से लग सके आप उतनी कोशिश करिए लगाने की। इस आसन को आप लेडीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। आप अपने हाथों से इंटरलॉक करके आप चाहे तो अंगूठा भी पकड़ सकते हैं, आप नीचे भी रख सकते हैं। इसको भी आप जितनी देर तक चाहें आप उतनी देर तक कर सकते हैं। और फिर वापस से सांस भरते हुए घुटने को ऊपर लाते हुए और समस्त स्थिति में आ जाएंगे। अगर दोस्तों मैं इसके बेनिफिट की बात करूं तो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा आसन है। तनाव को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, थकान को दूर करता है। आपके जो पेट डाइजेशन की जो भी इशू हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको सही करता है। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है बाल आसन। इसको हम चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। कैसे करना है देख लीजिए। सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। अब अपने घुटनों के बीचों में कम से कम 1 फीट की दूरी होनी चाहिए और आपके जो एंकल्स हैं वो टच होने चाहिए। अब आप कोशिश करेंगे सांस को छोड़ते हुए और आप कोशिश करेंगे कि जो आपका माथा है, जो आपका हेड है वो टच हो मैट से। आपके हिप्स ऊपर की तरफ होने चाहिए। दोनों हाथ आपके सामने होने चाहिए बिल्कुल। और वापस से समस्त स्थिति में। अगर दोस्तों मैं इसके बेनिफिट की बात करूं तो आपके ये जांघों, आपके घुटने और आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। लेडीज के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। इससे हमारे तनाव जो है जितना होता है उसको दूर करता है। हमारे एंग्जाइटी, हमारे डिप्रेशन को दूर करता है ये आसन। हमारे पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है, हमारे मन को शांत करता है। बेनिफिट मैं अगर सावधानियां की बात करूं तो जिनको हाई बीपी है वो इस आसन को अवॉइड करें। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे आसन की तरफ, जिसका नाम है शवासन। इसमें मैट में आप पहले कमर के बल लेट जाएंगे। अपने पैरों और अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आपके पैरों के बीच कम से कम 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। आपके हाथों के बीच कम से कम 1 फीट की दूरी। अब आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। आपको जितने आपके शरीर के पार्ट्स हैं उन सबको फील करना है। इस स्थिति में आप जितनी देर चाहें आप उतनी देर लेट सकते हैं। ये आसन को आप जब सोने वाले हो उससे 1 घंटे पहले कर लें। और वापस से बाएं की तरफ उठकर और समस्त स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूं तो ये हमारे शरीर की जितनी भी थकान है उसको दूर करता है। हमारी याददाश्त, हमारी एकाग्र शक्ति को भी बढ़ाता है। हाई बीपी और डायबिटीज, दिल की बीमारियों वालों के लिए बहुत अच्छा ये आसन है। मन को शांत करता है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अब आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और
आसन को लेके या किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्थ इश्यू के लिए कुछ अच्छा लेके। आज के लिए धन्यवाद।